स्टूडेंट्स, हिंद मॉडल स्कूल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कल सैटरडे को हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक किए थे, एक्सरसाइज नंबर 1.3। आगे हम आज क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। A certain freezing process requires that room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius per hour। एक फ्रीजिंग प्रोसेस के दौरान एक कमरे के रूम जो कमरा है उसका रूम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, उसको 5 डिग्री सेल्सियस पर आवर की रेट से कम करने की जरूरत है। What will be the room temperature 10 hour after the process begin? ये प्रोसेस शुरू होने के 10 घंटे बाद रूम का टेम्परेचर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6, रूम टेम्परेचर कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, रेट क्या होगा, रेट ऑफ डिक्रीजिंग टेम्परेचर क्या होगा, 5 डिग्री सेल्सियस पर आवर। टाइम 10 आवर्स। टोटल टेम्परेचर डिक्रीज्ड, कितना टोटल डिक्रीज होगा, 5 डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई 10 आवर्स इज इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस कम होगा। Now room temperature after 10 hours is equal to, अब देखो रूम टेम्परेचर हमारा ये है, डिक्रीज कितना हुआ, ये हुआ। अब इस टेम्परेचर में से ये टेम्परेचर माइनस कर देंगे, हमारे पास रूम टेम्परेचर आ जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 50 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा, 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 50 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू माइनस 10 डिग्री सेल्सियस। इन ए क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चन, एक क्लास टेस्ट है उसके अंदर 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। 5 मार्क्स अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर, सही उत्तर देने के 5 मार्क्स दिए गए हैं। एंड -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, गलत उत्तर देने के -2 मार्क्स दिए गए हैं। एंड 0 फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड, और जो क्वेश्चन जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया गया उसको 0 मार्क्स दिए गए हैं। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है, मोहन गेट्स 4 करेक्ट आंसर एंड 6 इनकरेक्ट। मोहन ने 10 में से 4 क्वेश्चंस के सही आंसर दिए हैं और 6 क्वेश्चंस के रॉन्ग आंसर दिए हैं। तो इसमें क्या करोगे, मोहन gets marks for correct answer। 4 multiply 5 is equal to 20 marks। Mohan gets marks for incorrect answer। is
इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू -12 मार्क्स। मोहन gets total marks। अब यहाँ पे देखो सही 20 है, ये माइनस, तो इनको माइनस कर दो। 20 माइनस 12 इज इक्वल टू 8 मार्क्स। ठीक है। रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट। अब इसमें 5 का है, 5 करेक्ट है उसके, और 5 क्या है, इनकरेक्ट है। 5 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 25 हो जाएगा, और इनकरेक्ट के लिए क्या हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल -10। तो रेशमा की जो टोटल मार्क्स क्या होंगे, 25 माइनस 10 इज इक्वल टू 15 मार्क्स। हिना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट out of 7 questions she attempts. What is her score? हिना only 7 questions attempt करते हैं, जिसमें से उसके 2 questions क्या हैं, करेक्ट हैं, और 5 इनकरेक्ट हैं। 2 करेक्ट आंसर्स के मार्क्स कितने हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 10, और 5 इनकरेक्ट के हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई -2, सॉरी 5 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू -10 डिग्री, सॉरी -10। यहां 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0 मार्क्स हो जाएंगे उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ए सीमेंट कंपनी अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ ₹8 per bag of white cement sold and a loss of ₹5 per bag of grey cement। एक सीमेंट कंपनी है, वो व्हाइट सीमेंट और ग्रे सीमेंट के बैग्स को सेल करती है, और व्हाइट बैग सीमेंट जो बैग हैं वो सेल करने पर ₹8 का प्रॉफिट अर्न करती है, जबकि ग्रे जो सीमेंट बेचने पर उसको ₹5 पर बैग का लॉस होता है। द कंपनी सेल्स 3000 बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट इन मंथ। एक महीने में 3000 बैग व्हाइट सीमेंट और 5000 बैग ग्रे सीमेंट के सेल करती है। तो फाइंड इट्स प्रॉफिट और लॉस, उसका हमें प्रॉफिट और लॉस निकालना है। लिखोगे सेल ऑफ व्हाइट बैग, व्हाइट सीमेंट बैग इज इक्वल टू 3000 bags। Profit is equal to ₹8। Total profit is equal to 3000 multiply 8 is equal to ₹24,000। ठीक है। सेल ऑफ ग्रे सीमेंट इज इक्वल टू 5000 bags। लॉस is equal to ₹5 bag।
ठीक है। टोटल लॉस कितना हो जाएगा, टोटल लॉस इक्वल टू 5000 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू ₹25,000। ठीक है, ये टोटल लॉस है, ये टोटल प्रॉफिट है। अब हम क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस, टोटल लॉस कितना होगा इक्वल टू 25,000 minus 24,000 is equal to ₹1,000। इसका जो बी पार्ट है, व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग मस्ट बी सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नोर लॉस। इफ द नंबर ऑफ सीमेंट ग्रे बैग्स sold is 6,400 bags। अब हमें सेकंड क्वेश्चन में ये बताना है कि नंबर ऑफ ग्रे बैग्स 6,400 बैग्स सेल किए जाते हैं। तो अब हमें नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स बताने हैं कि जिससे हमें ना तो कोई प्रॉफिट और ना ही लॉस हो। इसके लिए क्या करोगे, नंबर ऑफ ग्रे बैग सेल इज इक्वल टू 6,400 बैग्स। लॉस इज इक्वल टू ₹5 पर बैग। टोटल लॉस कितना हो जाएगा, 6,400 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 500, 500, 5 4 20 और 5 30, 32,000। ठीक है, प्रॉफिट ऑन व्हाइट बैग ₹8 पर बैग। ये ₹8, ₹8 है ना, ₹8 हमें एक बैग पर हमें क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। तो अब 32,000 जो प्रॉफिट लॉस हो रहा है उसको अगर हम 8 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ बैग्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ व्हाइट बैग सेल इज इक्वल टू 32,000 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू 4,000 बैग्स। 4,000 बैग्स जब हम सेल करेंगे तब हमें ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्लेस द blank with an integer to make the statement true। अब हमें फिल इन द ब्लैंक्स में स्टेटमेंट ट्रू करने के लिए फिल करने हैं। तो क्या करोगे, -3 मल्टीप्लाई ब्लैंक इज इक्वल टू 27। अब हमें ये देखना है कि 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे,
कि 27 मिले तो 9 आ जाएगा, और 9 ये माइनस है और हमें चाहिए प्लस में, तो ये भी क्या आ जाएगा -9। ठीक है, डी पार्ट, ये ए पार्ट है और ये डी पार्ट है। हमें आंसर चाहिए 132। 132 कब आएगा? जब हम 12 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। 11 से कर दिया, अब प्लस चाहिए तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, बाकी के पार्ट्स आप खुद करोगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपने घर पर है, सुरक्षित रहिए।